एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहाते थे, वहीं एक कोने में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे और जिंदगी बेहद सादी थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। गांव के लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, पर कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि रामदीन के पास न बड़ी दौलत थी, न ऊंचा ओहदा। बस एक छोटी सी जिंदगी थी जिसे वह पूरे दिल से जीता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जो देखने में बिल्कुल बंजर और सूखी लगती थी। उस जमीन में न कोई पेड़ था, न घास, न हरियाली, बस सूखी, कठोर, फटी हुई मिट्टी। गांव के लोग उस जमीन को मरी हुई माटी कहते थे। रामदीन के पड़ोसी सुरेश के पास बड़े बड़े हरे भरे खेत थे। वह अक्सर ताना मारता, क्यों भाई रामदीन, कब तक इस पत्थर जैसी जमीन को सींचते रहोगे? इसे बेच दो और कुछ और काम करो। लेकिन रामदीन हर बार शांति से मुस्कुराकर कहता, माटी बंजर नहीं होती भाई, इंसान की सोच बंजर होती है। इस जमीन में जरूर कुछ छुपा है, बस मुझे अभी तक वह राज्य नहीं मिला। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और अपने रास्ते चले जाते, पर रामदीन हर सुबह उस जमीन पर जाता, उसे देखता, उसे महसूस करता। वह मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, तू बंजर नहीं है, तू थकी हुई है, मैं तुझे जगाऊंगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव के रास्ते से एक बूढ़ा यात्री गुजरा, थका हुआ, प्यासा। वह रामदीन के दरवाजे पर रुका और पानी मांगा। रामदीन ने न सिर्फ पानी दिया, बल्कि उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और रात भर ठहरने की जगह दी। घर में जो भी था वह सब बूढ़े के सामने परोस दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने एक अजनबी पर इतना भरोसा किया, इतनी सेवा की, भगवान तुम्हारा भला करे। रामदीन ने कहा, बाबा, हर इंसान में भगवान का अंश होता है, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। अगली सुबह जब बूढ़ा जाने लगा तो उसने रामदीन की बंजर जमीन को ध्यान से देखा। जमीन पर झुककर मिट्टी को हाथ में लिया, सूंघा और फिर धीरे से बोला, बेटा, यह जमीन बंजर नहीं है, इसके नीचे पानी है, पर बहुत गहरा है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, सही दिशा में खोदना होगा और हार नहीं माननी होगी। रामदीन की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, बाबा, कितना गहरा खोदना होगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना जरूरी होगा उतना। जब तुम थकोगे तब और खोदो, जब लोग हंसें तब और खोदो, जब लगे कि नहीं होगा तब सबसे ज्यादा खोदो। इतना कहकर वह चला गया। उस दिन से रामदीन ने खोदना शुरू किया। हर सुबह वह अपना फावड़ा उठाता और उस जमीन पर जुट जाता। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, रामदीन रुकता नहीं था। एक हफ्ता बीता, एक महीना बीत गया, कुछ नहीं निकला। गांव वाले रोज आते और तरह तरह की बातें करते। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे रामदीन, यह क्या बेकार की मेहनत है? गांव की औरतें कानाफूसी करतीं, बेचारा पागल हो गया है। रात को जब रामदीन घर लौटता, थका हुआ, टूटा हुआ, तो मन में आता, बस अब नहीं, शायद लोग सही कह रहे हैं। उसकी पत्नी सावित्री पूछती, क्या सच में कुछ मिलेगा? रामदीन उसका हाथ थामकर कहता, सावित्री, उस बूढ़े बाबा ने कहा था पानी है, और मुझे उनकी बात पर भरोसा है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। रामदीन के हाथों पर छाले पड़ गए थे, पीठ दर्द करती थी। एक दिन वह खोदते खोदते वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। मन में आया, बस अब नहीं। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े की आवाज याद आई, जब लगे कि नहीं होगा तब सबसे ज्यादा खोदो। रामदीन ने आंखें खोली, फावड़ा उठाया और फिर से शुरू हो गया। और उस दिन जब वह खोद रहा था, अचानक फावड़ा किसी नरम जगह से टकराया। मिट्टी थोड़ी गीली लगी। रामदीन का दिल झोर से धड़का। उसने झोर से एक और वार किया और तभी जमीन के नीचे से एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। फिर एक पतली सी धारा फूटी, फिर और तेज, और फिर ठंडा, मीठा, साफ पानी जमीन से बाहर आने लगा। रामदीन की आंखें भर आईं। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फफक कर रोने लगा। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह उन महीनों की मेहनत, उन तानों, उस अकेलेपन और उस अटूट भरोसे का हिसाब था जो आज चुकता हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, शुक्रिया, तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। उसने पहले अपनी जमीन सींची, फिर सावित्री को बुलाया,
दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चुपचाप उस पल को महसूस किया। फिर पड़ोसियों को भी पानी दिया। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। जो जमीन कभी मरी हुई माटी कहलाती थी, उसमें से अब जीवनदायिनी जलधारा बह रही थी। हफ्तों के भीतर रामदीन की जमीन बदलने लगी। हरी हरी फसलें उगने लगीं। दूर दूर से लोग उस जमीन को देखने आते। सुरेश भी आया, सिर झुकाए। उसने कहा, रामदीन भाई, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। रामदीन ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाई, तुमने वही देखा जो दिख रहा था, मैंने वह देखा जो हो सकता था। बस यही फर्क था। एक शाम गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने रामदीन को बुलाया और पूछा, बेटा, जब महीनों कुछ नहीं मिला, सबने मजाक उड़ाया, खुद भी थक गए होगे, तब तुमने हार क्यों नहीं मानी? रामदीन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, बाबा, जिसने यह जमीन बनाई, उसने इसमें पानी भी छुपाया था। वह इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि कुछ दिया ही ना हो। बस मुझे उस पर भरोसा था, और जब भरोसा हो तो थकान भी हार नहीं मनवा सकती। पूरी चौपाल शांत हो गई। उन शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल को छू गई। दोस्तों, रामदीन की यह कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जिंदगी की बंजर जमीन पर खड़ा हुआ है, जहां कोशिशें हों पर नतीजा न दिखे, जहां लोग हंसें और हौसला तोड़ने की कोशिश करें, जहां खुद का मन भी कहे, बस अब नहीं। उस वक्त याद रखिए रामदीन को। याद रखिए कि हर बंजर जमीन के नीचे पानी होता है, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। बस खोदते रहने की, कोशिश करते रहने की और भरोसा रखने की जरूरत होती है। मेहनत और विश्वास का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और जिस दिन मिलता है, उस दिन वह सारे ताने, वह सारी थकान, वह सारे आंसू सब सार्थक हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।